ये फेक फील्डिंग क्या होता है भाई? क्या भारत ने एक्चुअली फेक फील्डिंग की थी? वो जो विराट कोहली का थ्रो था, वाज दैट फेक फील्डिंग? अगर थी तो क्या 5 अंक की पेनल्टी होनी चाहिए थी? 5 रन की पेनल्टी क्या होनी चाहिए थी? नियम क्या है भाई? जो इतना बवाल मचा हुआ है, इसका बवाल का अर्थ क्या है? तो बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, लेकिन क्या एक्चुअली में अन्याय हुआ है भाई? जानना जरूरी है। आज ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फेक फील्डिंग की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की बात करेंगे, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की बात करेंगे, शिखर धवन के पंजाब किंग्स के कप्तान बनने की बात करेंगे। बेटवे सुपर ओवर में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। टेलीग्राम चैनल पे आइएगा जरूर, क्योंकि वहां पर मैं बनाता हूं अपनी टीम और आपके साथ करता हूं शेयर। बाकी आज 6 गेंदें हैं। 6 गेंदों में सबसे पहली जो शुरुआत करने वाला हूं वो मैं कर रहा हूं फेक फील्डिंग से। एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? चलिए, ये जो सबसे बड़ी बात जो हम करने वाले हैं वो है विराट कोहली का वो फेक फील्डिंग। पहले फेक फील्डिंग की बात कर लेते हैं, फिर उस इंसिडेंट की बात कर लेंगे। पर फेक फील्डिंग होती क्या है? फेक फील्डिंग का लॉ जो है पिछले 4-5 साल में ही आया है, बहुत पहले नहीं हुआ करता था। इसका अर्थ ये है कि आप ने कुछ ऐसा काम किया जिससे आप डिसीव कर रहे हैं। डिसीव इज द वर्ड। डिसेप्शन और डिस्ट्रैक्शन, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लॉ को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप किसी को भटका रहे हैं। अब वो एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है, ये फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बिट, क्योंकि विराट कोहली के हाथ में तो गेंद थी नहीं और वो गेंद इतनी दूर से आ रही है, रन पूरा हो गया था। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि वो रन हो गया है। कोहली ने थ्रो दिखाया भी मारते हुए, पर काहे को इतना लफड़ा है? ये तो होना ही नहीं चाहिए। पर इसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है कि अगर ऑन फील्ड अंपायर्स को ये लगा कि आपने कोशिश की है, नाउ वेदर इट हैपन्स और नॉट, सामने वाले को दिक्कत हुई है नहीं हुई है, डिस्ट्रैक्शन हुआ है, डिसेप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसका अर्थ है कि 5 पेनल्टी के रन अगर ऑन फील्ड अंपायर्स को लगता है कि वहाँ कुछ हुआ है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर वो 5 रन दिए जाते हैं तो फिर पता है क्या होता है? वो जो 2 रन भागे थे ना, वो 2 रन भी आपको मिलेंगे, 5 रन पेनल्टी के मिलेंगे। और आखिरी वो जो अगली गेंद जो है वो गेंद डेड बॉल हो जाएगी। अगली गेंद पे स्ट्राइक कौन रखेगा वो भी बैट्समैन तैयार कर सकता है, वो चुन सकता है। दिस इज ह्यूज। जो पेनल्टी है फेक फील्डिंग के लिए, इट्स इनक्रेडिबल। मतलब आपके हाथ में अगर बॉल नहीं, आप थ्रो कर रहे हैं, आपके पास बॉल नहीं, आप डाइव मार रहे हैं, तो वो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑन फील्ड अंपायर देखता है। अब इस इंसिडेंट में क्या हुआ? ऑन फील्ड अंपायर ने देखा ही नहीं है। इट वेंट कम्प्लीटली अननोटिस्ड। अगर वो चीज़ दिखी नहीं है तो फिर उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। अब इसमें ये हो सकता है कि तीसरा अंपायर भी शायद एम्पावर हो कि भाई आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है, आप इन्फॉर्म कीजिए, आई हैव सीन दिस, स्पॉटेड दिस, अब आप निर्णय लीजिए। लेकिन लॉ जो है, अभी का लॉ जो है वो कहता है कि अंपायर्स को नोटिस करना ज़रूरी है। और अंपायर्स ने अगर नोटिस नहीं किया तो फेक फील्डिंग है, 100% है। जो थ्रो मारने का प्रयास किया, वो अगर अंपायर देखते और मानते तो 5 रन की पेनल्टी पड़ती हमको और 5 रन से हम मैच जीते हैं, तो खेल कुछ और होता। पर जब उन्होंने देखा नहीं, देखिए चोरी वही होती है जो पकड़ी जाती है। एंड नॉट द राइट थिंग टू से, पर दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बच गए हैं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कोई करेगा तो अंपायर थोड़े से और शायद सजग रहेंगे और 5 पेनल्टी के रन और जो भाग चुके हो वो आपके और वो वाली बॉल डेड। वाह! तो फिर फेक फील्डिंग अगर आपकी समझ में नहीं आया तो है क्या? और क्या बांग्लादेश ठीक कह रहे हैं? कह तो वो ठीक रहे हैं, पर खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोचे, चिड़िया चुग गई है खेत। उस समय किसी ने नोटिस नहीं किया, आपने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो ठीक है यार, जो बीत गई तो बात गई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, ये बड़ा मुकाबला है। मतलब आइडियली तो बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ अफगानिस्तान। पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जीत काफ़ी नहीं है, एक बड़ी जीत चाहिए। बड़ी जीत का अर्थ ये है कि 50 रन का अगर मार्जिन से जीत जाएँ तो भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड को सिर्फ फिर मुकाबला जीतना होगा तो भी काम हो जाएगा। तो उनके लिए तो बड़ा ही मुश्किल काम है कि मतलब 100 रन के मार्जिन से जीतें तो जाके शायद इंग्लैंड के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़े। तो ऑस्ट्रेलिया का भाग्य पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं है, पर दिस इज़ द गेम। ये वो मैच है जिसके अंदर थोड़ा सा कम से कम अपने आप को मौका दे सकते हैं। अब कैसे देंगे? टॉस जीत के बॉलिंग कीजिए। हालांकि पिच जो है वो शायद बैटिंग के लिए अनुकूल हो। सेकंड मैच ऑफ द डे, सेम सरफेस, सामने वाली टीम में बहुत सारी स्पिन जो कि शायद सेकंड इनिंग्स में उनके काम आए, पर आपके पास चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, आप 200 रन भी बना लेते हो, तो भी आप वो जीत के मार्जिन को तय नहीं कर सकते ना कि अब 100 रन से जीत जाओगे। हो सकता है 50 से जीतो और 50 इज नॉट गोइंग टू बी ना। अगर आपको जीतना तो 100 रन के मार्जिन से जीतना है। अब 100 रन का मार्जिन पहले बैटिंग करते तो आता नहीं। अब ये ज़रूर है कि अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है, आपने 120-30 पे रोका, फिर आप वो 10 ओवर में चेज़ कर दें, अपने आप को मार्जिन दें। हालांकि फिर भी इंग्लैंड की जो चेज़ है, मतलब जो नेट रन रेट है, उसका लाभ फिर भी हो जाएगा। वो श्रीलंका को अगर वो हरा देते हैं, थोड़े से भी मार्जिन से हरा देते हैं, तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी रहने वाली। तो आईसीसी, पहली बात तो मेरा आपके साथ ये थोड़ी गुजारिश है कि जो आखिरी मैच है लीग फेज़ के,
ये सारे मैच एक दिन कराइए, क्योंकि कहीं हैं इसमें ट्रिपल हेडर्स। अगर ट्रिपल हेडर वैसे हो सकते हैं तो एटलीस्ट लास्ट डे पे कीजिए, ताकि किसी को भी ये पता ना हो, सेम टाइम पे स्टार्ट करो, किसी को पता ना हो कि किसको नेट रन रेट कितना चाहिए। तो आप जाइए, खेलने का, जीतने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम इंग्लैंड के पास थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज है। येस, अब ऑस्ट्रेलिया से क्या उम्मीद होगी? वार्नर से रन्स की उम्मीद होगी। फिंच की फिटनेस का पता नहीं है, अगर नहीं होगी फिटनेस उनकी या टिम डेविड की, इट माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि फिर कैमरन ग्रीन खेलेंगे। ग्रीन खेलते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे। बॉलिंग के अंदर जॉश हेजलवुड इस बार मुझे लगता है विकेट चटकाएंगे। वैसे मैं अपनी प्रेडिक्शंस भी मैं करूँगा आपके साथ शेयर, तो प्लीज़ डू वॉच दैट आउट। बट ऑस्ट्रेलिया, दे हैवंट लुक्ड द सेम टीम जो विश्व विजेता टीम रही है, जिसके हाथ आप कहते हो भाई डिफेंडिंग चैंपियंस करो, ये अच्छा करेंगे। सो वो एक बात रहने वाली है इस टीम के साथ कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अब इस बार कुछ अलग करे तो बात अलग। अफगानिस्तान ऑन दी अदर हैंड बैटिंग, मतलब बॉलिंग कर लेंगे यार, ये बॉलिंग नबी है, मुजीब है, राशिद है, फजल हक फारूक, ये बॉलिंग कर लेते हैं। इनकी बैटिंग की समस्या है। अगर कहीं पहले बैटिंग आती है तो कोशिश कीजिए कि 150 तक पहुंचिए, फिर शायद सामने वाली टीम 10 ओवर में नहीं बना पाएगी। बाद में बैटिंग आती है तो जीत और मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब है तो अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल चुनौती, पर अफगानिस्तान के लिए मतलब अफगानिस्तान कुड बी दैट पोटेंशियल बनाना स्किल कि इस पे पैर पड़े, फिसले और सामने वाली टीम गिर जाए। और अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, आई मीन अनलाइकली, पर अगर हरा देते हैं तो फिर रोमांच बहुत आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान, यू एंड आई बोथ लाइक द टीम, डोंट वी। चलिए अब इस मुकाबले के लिए, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़क है भैया, ऑस्ट्रेलिया के सामने अफगानिस्तान है, मतलब पोटेंशियल बनाना स्किन भी हो सकती है, पर दूसरी बात ये भी है कि जीत काफ़ी नहीं है, लंबे मार्जिन से जीतना है। तो फिर मेरी जो प्रेडिक्शंस है, बेट वे माई प्रेडिक्शंस एज मेनी एज 4 ऑफ देम एज ऑलवेज। जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, मुझे लगता है 4 या 4 से ज़्यादा विकेट्स ये दोनों मिलकर चटका देंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राशिद और मुजीब 3 या 3 से ज़्यादा चटकाएंगे। देखिए राशिद का तो ये बीबीएल वाला ग्राउंड भी है, यहीं से वो बीबीएल क्रिकेट भी यहीं पर खेलते हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स, इफ़ आई गेट द नेम राइट। मुजीब के आंकड़े इस मैदान पर उतने अच्छे नहीं हैं, पर सामने वाली टीम को बहुत तेज़ भागना है और करंट फॉर्म मुजीब का बहुत अच्छा है। तो 3 या 3 से ज़्यादा विकेट्स। वार्नर और मार्श, वार्नर अभी तक चले नहीं है, मिचेल मार्श ने थोड़ा सा दिखाया है ट्रेलर पर, पिक्चर नहीं आई है। मुझे लगता है दोनों मिलकर 50 से ज़्यादा रन तो बना देंगे और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत जाएगी। अब कितने मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी द बिग वन, आई हैव गॉट नो आइडिया। अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो बड़े मार्जिन से, अगर पहले बैटिंग आती है तो मार्जिन वो डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। पर इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। इंग्लैंड को आखिरी मुकाबला सिर्फ जीतना होगा, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर ऑस्ट्रेलिया जीतना इज़ व्हाट आई एम सेइंग। betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज एन 18+ कम्युनिकेशन और न्यूज़, स्टोरीज, अपडेट्स, एनालिसिस, दैट्स द प्लेस टू गो, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए, फेक फील्डिंग के बारे में आपने देख लिया, आपने प्रीव्यू देख लिया, आपने मेरी प्रिडिक्शंस देख ली, तो फिर अब शिखर धवन की बात कर लेते हैं, क्योंकि शिकी बॉय हमारा क्या है, बंदा पहुंच गया है, ये अब कप्तान बन चुका है। पंजाब किंग्स के जो कप्तान होते हैं, आई मीन इट इज इनक्रेडिबल द नंबर ऑफ कैप्टन दे चेंज। मतलब अगर सिद्धू पाजी होते हैं, क्योंकि सिद्धू पाजी सुना था मैंने और किसी ने तो आज तक ये बोला नहीं है, कि इतना तो ना माँ जो है वो छोटे बच्चे, वो जो टॉडलर होता है उसके नैपीज भी नहीं बदलते यार। इतनी बार कप्तान बदले जा चुके हैं, हर सीजन में नया कप्तान होता है, 2 सीजन में नया कोच होता है। ये टीम अच्छा क्यों नहीं करती है, इसकी कई वजहें हैं कि कप्तान यहाँ कोई टिकता नहीं है। तो अब मयंक अग्रवाल का सीजन खराब रहा था, आई कैन अंडरस्टैंड, तो अब आपने शिखर को कप्तान बनाया है। अब शिखर का सीजन कैसा रहेगा, आई गॉट वेरी लिटिल आइडिया, पर शिखर कप्तान है। शिखर इज अ मैच्योर गाय। शिखर जो है वो अच्छा माहौल बनाते हैं। शिखर जो इस समय भारतीय 1 दिवसीय टीम के कप्तान है, तो आई विश हिम वेल, और उनके पास टीम अच्छी है, टीम खराब नहीं है एक्चुअली। अगर हम उनकी टीम मैन टू मैन मार्किंग देखें तब तक तो बेस्ट टू भी फिट हो जाएंगे। तो टीम इज एक्चुअली नॉट अ बैड टीम। मयंक फायरिंग, आई मीन इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट टीम जब वो अच्छा खेलते हैं। तो उस उम्मीद के साथ शिखर धवन, वी विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड। आकाशवाणी फैमिली से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद यही है कि अगले साल अब आपको ना बदल दिया। कितने कप्तान बदलते हो यार पंजाब किंग्स। 5वीं मेरी जो गेंद है बड़ी सिंपल सी गेंद है, जिसके अंदर आयरलैंड और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। अब पोटेंशियल बनाना स्किन, क्योंकि आयरलैंड के सामने न्यूजीलैंड इज द फर्म फेवरेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको मैच जीतना चाहिए। पर अगर कहीं न्यूजीलैंड हार गई, कहीं अगर ये एडिलेड में अपसेट हो गया, तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई नहीं करेगी। अगर जीत जाते हैं तो फिर उनको टेंशन नहीं लेने की, फिर वो क्वालिफाइड है, क्योंकि बाकी दोनों टीमें जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये साथ साथ पे पहुंचेंगी, तो भी उनके नेट रन रेट को कोई टच नहीं कर सकता। सो दे आर थ्रू। पर अगर कहीं फंस गए तो फिर दे विल से टाटा एंड बाय बाय। अब इस मुकाबले में क्या उम्मीदें कर रहा हूँ मैं, डेवन कॉनवे से रन की उम्मीद कर रहा हूँ,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ केन विलियमसन से, आई मीन रन्स की आप उम्मीद करते ही करते हैं, बट डेवन कॉनवे के रन्स आर ड्यू नाउ। पहले मैच में बनाए थे, उसके बाद नहीं बने, 2 मैच जल्दी आउट हुए हैं। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू कीप मिसिंग आउट ऑन। आई एम एक्सपेक्टिंग रन्स। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स के अलावा भी किसी और से कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ। फिन एलन वंस अगेन, थोड़ी बड़ी शुरुआत पहले मैच में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है, सो आई एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। डैरल मिचेल पिछले मैच में कैच भी छोड़ा था, बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो उनसे अब आप उम्मीद करेंगे कि अच्छा करें, क्योंकि इस टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा सॉफ्टर अंडरबेली है, उससे बचना पड़ेगा। गेंदबाजी इनकी कमाल की है, मुझे कोई डाउट नहीं कि गेंदबाजी अच्छी करेंगे, फिर जाके कमाल करेंगे और ये पकड़ लेंगे आयरलैंड को। अब आयरलैंड की क्या कहानी है? आयरलैंड की कहानी इज ऑल्सो देयर बॉलिंग। जोशुआ लिटिल, मार्क अडेर हैंड से बॉलिंग करवाते हैं, एंड देव गॉट डिसेंट, मतलब डेलानी, डॉकरेल, वहाँ थोड़ी पिटाई जरूर पड़ती है, थोड़ी स्पिन शायद उतनी अच्छी नहीं है, पर फास्ट बॉलिंग ठीक करते हैं। और कर्टिस कैम्फर उनके रूप में भी एक गेंदबाज इनके पास है, ऑलराउंडर मौजूद है। बैटिंग की समस्या है, जब तो एंड्रू बेलबर्नी अच्छा खेलते हैं, पॉल स्टर्लिंग अच्छा खेलते हैं, तो टीम अच्छा खेलती है। एक मैच में टकर अच्छा खेले, एक मैच में कैम्फर अच्छा खेले, मिलकर नहीं सारे खेले कभी भी, कभी एक अच्छा कभी दूसरा अच्छा, तो फिर अगर न्यूजीलैंड को हराना है तो 1-2 से काम चलेगा नहीं, सबको मिलके अच्छा करना पड़ेगा। फैंटेसी जब मैं टीम बनाऊंगा तो 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, 7 लूंगा मैं न्यूजीलैंड के, 4 लूंगा मैं आयरलैंड के। 4 कौन से होंगे वो आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एक तो हो सकता है मेरे, हो नहीं सकता, लॉरेन टकर होंगे पक्का, मेरी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। उसके बाद एंड्रू बेलबर्नी हो सकते हैं, वरना कर्टिस कैम्फर, और अगर ये नहीं हुए तो इनमें से हो सकता है मैं सिर्फ 2 उनके फास्ट बॉलर ले लूँ, मार्क अडेर, जोशुआ लिटिल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके दोनों फास्ट बॉलर मेरी टीम में होंगे। और न्यूजीलैंड के तो खैर 7 खिलाड़ी होने वाले हैं। एक खिलाड़ी जो है डेवन कॉनवे, वो कप्तान होंगे, उप कप्तान मेरी टीम के मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेंट बोल्ट, टीम साउथी होंगे। मेरी लास्ट जो सुपर ओवर की गेंद है वो सिर्फ क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की है। आपको भी मैंने ये समझा दिया कि ये सिनेरियो है बड़ा सिंपल सा, कि न्यूजीलैंड जीते, दे आर थ्रू। ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन से जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि आखिरी मैच श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दे, क्योंकि 50 रन से भी जीतोगे तो ऑल दैट इंग्लैंड हैज टू डू इज टू जस्ट गो एंड विन। तो वैसे तो आखिरी मुकाबले, सारे मुकाबले एक समय पे शुरू होने चाहिए, पर हो नहीं रहे हैं। तो आगे के लिए मैं भी ब्रॉडकास्टर से गप्पे मारो और थोड़ी सी ऐसा कुछ करिए ताकि किसी को अनफेयर एडवांटेज ना हो। अब भारत के ग्रुप की बड़ी सिंपल सी कहानी है कि पाकिस्तान को हमारे से मदद चाहिए। मदद क्या चाहिए? हम हार जाएं। हम कैसे हार जाएंगे यार जिम्बाब्वे से? बंदे बनो यार। जो साउथ अफ्रीका है वो नीदरलैंड से हार जाए, कैसे होने वाला है? नहीं होने वाला है ना। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मुकाबला है, उनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा अपन को पता नहीं है, पर जो भी जीते जो भी हारे वो 6 अंकों तक पहुंचेगा। उस टीम का क्वालिफिकेशन का चांस तभी बनता है जब हम भी हार जाएं और हार जाए भैया, हम भी हार जाएं और हार जाए साउथ अफ्रीका भी, वो नहीं होने वाला। चलो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। यू वॉचिंग बेटवे सुपर ओवर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। कल फिर मिलेंगे, एंजॉय करेंगे।